साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस परम ऑफिशियल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, मैं बात कर रहा हूं यौगिक पाथ क्या है। आप में से सभी के सभी लोग, अधिकांश लोग अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं। सवाल इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना कुछ सोचने के बाद भी सफलता आपको कई बार क्यों नहीं मिलती है। उसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और वीडियो देखने के बाद आपको जो भी महसूस हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस वीडियो से आपको क्या लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं बात करने जा रहा हूं यौगिक पाथ के बारे में। साथियों, इतिहास गवाह है, प्राचीन काल से देख लीजिए आज तक जिसने तपस्या जितनी कठिन और शानदार की है, परिणाम उसको उतना ही बेहतर मिला है। किसी भी आदि योगी का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं नमन करता हूं महायोगी, आदि योगी भगवान शिव शंकर का, और उनसे आपको सीखना चाहिए अपने जीवन का मैनेजमेंट, प्रबंधन की। किस तरीके से एक तरफ अमृत का कलश है तो एक तरफ नीलकंठ विष धारण किए हुए हैं। क्या है यौगिक पाथ, इस पर हम लोग बात करेंगे समझते हुए कि व्याधि स्त्याना संशय प्रमादालशी वृत्ति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान वस्ति तत्वानि चित्त विचय पास्ते अंतराया। हमें उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोग संस्कृत नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाना कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। मुझे पता है कि आप लोग हिंदी और अंग्रेजी समझते हैं, ज्यादा बढ़िया। तो निश्चित रूप से जो संस्कृत समझ सकता है वो हिंदी और अंग्रेजी तो आराम से समझ सकता है, क्योंकि अंग्रेजी तो कोई विषय है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपकी सुविधाजनक समझने के दृष्टिकोण से मैंने उस पूरे श्लोक को कई शब्दों में तोड़ा है और संस्कृत के माध्यम से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। और मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप अपने जीवन के इस संघर्ष में जी रहे होंगे कि आप प्रयास तो करना चाहते हैं फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो बात उठेगी वह आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करेगी। क्या है सबसे पहली बात जो कही जा रही है? व्याधि। साथियों, समझना होगा आपको व्याधि। आप में से तमाम लोग व्याधियों से पीड़ित हैं। क्या है वो व्याधियां? फिजिकल इलनेस। सबसे पहली चीज है फिजिकल इलनेस और डिजीज, बीमारी। हम खुद बुलावा देते हैं फिजिकल इलनेस को, हम खुद बुलावा देते हैं। कैसे? जरा याद करिएगा। जब आप शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपने बौद्धिक स्तर पर विकास कैसे करेंगे? आप याद रखें, आपके घरों में, समाज में तमाम सीनियर मेंबर्स को डायबिटीज है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं उनको कि जब डायबिटीज ठीक हो जाएगा तब वॉकिंग करना, तब एक्सरसाइज करना? नहीं, अभी एक्सरसाइज करना शुरू करो, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। हड्डियां कमजोर हो रही हैं तो बेड पर मत लेटो, मूवमेंट दो, एक्सरसाइज दो तो ठीक होंगी। सो नेवर थिंक कि कभी आप बहुत ज्यादा जब स्वस्थ हो जाएंगे तब आप अपनी बीमारियों से बाहर निकलेंगे। व्याधि का पहला तरीका यही है कि जो व्याधि आ चुकी है उसको ठीक करने के लिए अभी के अभी लग जाओ, उठ जाओ अपने बिस्तर से और भूल जाओ तुम्हें कोई बीमारी है और अभी ठीक करो, पूरी तरीके से एक्टिव हो जाओ, व्याधि को दूर करो। तो सफलता का पहला मूल मंत्र तो यही है। इसके बाद बात करते हैं साथियों अस्त्याना। क्या कह रहा है अस्त्याना? एपैथी। एपैथी, व्हाट इज द एपैथी? लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म, बोर्डम। ओहो, आज नहीं करते हैं यार, कर लेंगे भाई। इंथुजियाज्म, कोई उत्साह ही नहीं मन में है तुम्हारे। सेलेक्ट होना चाहते हो? हाँ हाँ सर, सेलेक्ट तो होना चाहते हैं। अगले साल सर देख लेंगे, अब की बारी तो खराब हो गया है। तो अब की बारी दिए काहे परीक्षा भाई? क्यों दिए परीक्षा जब अब की बारी खराब करना था तो ना दिए होते। चांद पर जाना चाहते हो? हाँ सर सोचा तो नहीं कभी, लेकिन मौका मिला चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, उत्साह होना चाहिए, उत्साह। जब आप अपने वर्किंग प्लेस पर हो, अपनी प्रिपरेशन में हो, अपने एग्जामिनेशन हॉल में हो, तो पूरे उत्साह के साथ आओ। बिना उत्साह के जिंदगी नहीं है। इंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए साथियों। यदि उत्साह नहीं है तो एपैथी में जीना छोड़ दीजिए। बिना इंटरेस्ट के, बिना उत्साह के जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमेशा आपको अपने जीतने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक यौगिक पाथ का जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू है वो यही है। एक योगी की लाइफ क्या होती है पता है? एक योगी को यही लगता है कि मैं यदि तपस्या करूंगा तो भगवान शिव साक्षात मुझे दर्शन देंगे। उसकी तपस्या में वो ताकत होती है, उसके मनोभाव में वो उत्साह होता है।
कठोर से कठोर सर्दियां हो, कठोर से कठोर गर्मी हो, बरसात हो, उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप अपने आप को एक योगी की तरह से बनाइए। मेरा वादा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं करेंगे बल्कि उसके शिखर पर होंगे 100% गारंटी के साथ। इसके बाद आपको क्या ध्यान में रहता है? समस्या। समस्या क्या है? समस्या यह है कि डाउट ऑफ द सेल्फ वर्थ और एबिलिटी। पता नहीं सर मुझसे हो पाएगा कि नहीं। अरे क्यों भूलते हो कि जिससे हो पा रहा है, जो रैंक 1 ले आ रहा है, वो तुमसे ज्यादा काबिल नहीं है। तुम ही हो जिससे हो पाएगा। तुम ही वो योगी हो, तुम ही वो सन्यासी हो जो तुम चाहोगे तो साक्षात देवता भी तुम्हारे पास आकर के पूछेंगे कि बताओ वत्स तुम्हें क्या चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस फील्ड में तुम हो इतना पोटेंशियल डाल दो, इतना पोटेंशियल डाल दो कि साक्षात उसका जो चीफ पर्सन है, टॉप पे बैठा व्यक्ति, वो भी कह दे कि तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करना है। लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा करने। इसलिए समस्याओं से बाहर निकलो, अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें ही करना है और तुम खुद पर डाउट करते हो तो कैसे होगा? कभी नहीं होगा। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। प्रमादा। प्रमादा इज वन ऑफ द वेरी सीरियस कंसर्न फॉर यू ऑल। यदि आप डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में जी रहे हैं, नेग्लिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं, केयरलेसनेस आपके अंदर है, रात हो गई है सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, संडे को रिवाइज कर लेंगे, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा भाई। संडे को रिवाइज कर लेंगे, मंडे को रिवाइज कर लेंगे, व्हाट डज इट मीन? क्यों जीते हो इस तरीके की दुनिया में? आज क्या कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम है जो तुम टाल रहे हो कल पर? क्यों अपने आप को इस तरीके से बना रखे हो कि प्रमादा में जी रहे हो? डिस्ट्रैक्शन। पढ़ने बैठे थे, एक नोटिफिकेशन आया, हाय, रात भर हाय हाय करते रहे। क्यों ऐसी दुनिया बना के रखे हो? भूल जाओ सबको, असामाजिक हो जाओ थोड़े दिनों के लिए, जब तक सफलता नहीं मिलती। एक योगी का यही लक्ष्य है। मत भूलिए कि योगी सन्यासी को क्यों कहा गया कि तुम जंगलों में रहोगे, तुम नदियों के किनारे तपस्या करोगे, तुम गुफाओं में करोगे। जब तक असामाजिक नहीं होगे, दूर नहीं हटोगे प्रमादा से, आलस्य से, तब तक लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। और इस चीज को प्राप्त करने के लिए, कौन सी चीज को? जो आपका लक्ष्य है, जिस पर आप जाना चाहते हो, आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। इसके बाद यदि आप यौगिक पाथ पर चलना चाहते हैं तो आपको आलस्य भक्त नहीं होना चाहिए। बेड पर लेटे हुए सुबह के 11 बजे तक इंस्टाग्राम पर देखे जा रहे हैं, खिसकाए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं। किसको बढ़ावा दे रहे हो? अपने लक्ष्य को बढ़ावा दे रहे हो? सोचो जरा, तुम जिसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, तुम उसके लिए फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो, अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। रात को 10 बजे बेड पर लेट गए, 3 बजे तक रील्स देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, दूसरे का ब्लॉग देख रहे हो, दूसरे के बारे में सोच रहे हो। और सफलता किसकी चाहिए? तुम्हें अपनी। कभी सोचा इस बात पर कि क्या मिलेगा तुमको इससे? एक योगी कभी दूसरे की सफलता नहीं सोच रहा है। वो या तो जग का कल्याण सोच रहा है, या तो वो साधना में बैठा है कि भगवान तुम्हें पृथ्वी पर बुला लेंगे, इतनी ताकत है मेरी साधना में। बनो योगी, योगी बनो। सपने देखना बंद करो, लक्ष्य तय करना शुरू करो। नहीं कर सकते हो तो वीडियो देखना बंद कर दो, नहीं हो पाएगा तुमसे। और हो पाएगा तो करना शुरू करो। इसके बाद यदि योगी बनना है, कहना आसान, योगी बनना चाहते हो तो जो कह रहा हूं उसको मानो। क्या? अविरति, डिजायर आर क्रेविंग। अरे यदि इच्छा शक्ति पालनी है तो टॉप पे जाने की पालो। क्यों इस बात की इच्छा शक्ति पालते हो कि होगा तो ठीक है, नहीं तो अगली बार तो फिर यूपीपीसीएस या आईएएस की परीक्षा होगी। वो तो होगी ही होगी। जब तक सरकारें रहेंगी, जब तक शासन रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, परीक्षा तो होगी ही होगी। तो तुम क्या आदिकाल से लेकर के अनंत काल तक परीक्षा देने के लिए पैदा हुए हो पृथ्वी पर? परीक्षा पास करो, पास नहीं बल्कि टॉप करो, लगो मेहनत से और करो। तो डिजायर ही चाहिए तो एक्सट्रीम डिजायर रखो, जीवन के टॉप पर पहुंचो। ये एक योगी का परम धर्म है। याद रहे, तपस्या जितनी कठिन होगी प्रतिफल उतना बड़ा होगा। मत भूलिए
कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक जिसने जितनी बड़ी तपस्या की है उतना बड़ा उसको परिणाम मिला। और राजा हो, महाराजा हो, कहीं कुछ भी हो, तपस्या तो करनी पड़ेगी, तभी आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हो, ताकतवर प्रूफ कर सकते हो, एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हो अपने आप को। यदि यौगिक पाथ पर चलना चाहते हो तो मत भूलो, भ्रांति दर्शन के चक्कर में बिल्कुल नहीं, लिविंग अंडर इल्यूजन, भ्रम में मत रहिए साथियों। तमाम लोग कहते हैं कि जिस दिन भाग्य साथ देगा ना भाई, देखना हमारे ही कंधों पर स्टार के साथ साथ अशोक स्तंभ भी लगेगा। भाग्य साथ देगा कि नहीं देगा ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में, कर्म तुम्हारे हाथ में। भ्रम में मत जियो, इल्यूजन में जी रहे हो, चमत्कार हो जाएगा जिंदगी में। कर्म पर भरोसा नहीं है, चमत्कार होगा कैसे होगा? पिताजी ने जो किया होगा उसके भरोसे पर अपनी जिंदगी तो काट लोगे, लेकिन इस इल्यूजन में मत रहो कि तुम्हारे बेटे बेटियां भी उसी के भरोसे जिंदगी काट पाएंगे। ताकतवर बनो, पैदा करो अपने अंदर वो ताकत जो जहां को आपके कदमों में ला करके रख दे। जो चाहते हो उसे मांगो नहीं, अपनी तपस्या से उसे छीन लो। मजबूर हो जाए आयोग, मजबूर हो जाए वो देने वाला आपका अधिकारी कि भाई तुम ही उसके सबसे काबिल हो, बहन तुम ही उसके सबसे काबिल हो, आओ हम तुम्हें देते। तो भ्रांति दर्शन में जीना एक योगी का धर्म नहीं है। एक योगी का धर्म क्या है? कर्म करना। इसीलिए कर्म योगी बनो, कर्म योगी। चमत्कार जीवन में कुछ भी नहीं होता है, इल्यूजन में जीना बंद करो। इसके बाद यदि आप समझना चाहते हैं कि सर योगिक पथ पर क्या है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा अलब्धा भूमिकत्वा, डाउटिंग प्रोग्रेस एंड एबिलिटी टू सक्सीड। क्या तुम्हें लगता है, महसूस करते हो कभी प्रोग्रेस पर कोई डाउट है? कभी मेहनत करके तो देखो, परिणाम कैसे नहीं आएगा? तुम्हारे अंदर एक अलग तरीके की समस्या है। क्या 2 दिन पढ़े नहीं कि सारा क्वेश्चन तुम ही सही कर लोगे? 6 महीने की तैयारी नहीं की, अरे सर पेपर बड़ा कठिन आ गया। 2 दिन जिम नहीं गए, देख रहे हो कि फूल रहे हैं कि नहीं मसल्स, ऐसे कैसे फूलेंगे भाई? थोड़ा धैर्य रखो, मेहनत करो, 2-4 साल थोड़ा काम करो अपने ऊपर, फिर बात करना कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पढ़े हैं नहीं, एग्जाम देने चले गए, 4 क्वेश्चन आ गए, आसान कह दिया, सबसे आसान पेपर था। कभी नहीं, कभी भी इस प्रोग्रेस की स्पीड पर डाउट नहीं करना है, अपनी योग्यता पर, अपनी सफलता की योग्यता पर कभी डाउट नहीं करना है। यदि आप बने हो तो आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप चाहते हो। योगिक पाथ पर चलना पड़ेगा। योगिक पाथ पर चलने के लिए जो मैंने कहा, इससे पहले जितनी बातें आपको बताई, उन सबको आपको अपने अंदर आत्मसात करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा अपने ऊपर, तभी आप यहां तक पहुंच सकते हो। और अंतिम बात, अनावस्थितत्व मीन्स इनएबिलिटी टू मेंटेन अचीवमेंट्स। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मिल तो जाता है। पिछले साल सर हमने मेंस लिखा था, सर मेंस लिखा था ना, फिर भी इस साल प्रीलिम्स दे रहे हो। क्यों? कि तुम इंटरव्यू नहीं क्लियर किए, ना ही तुम इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर प्रीलिम्स दे रहे हो। अचीवमेंट, अरे सर पिछले साल तो हमने ये प्राप्त किया था, हम तो पिछली बार विधायक थे सर, सांसद थे, अब की बारी क्या हो? कुछ अचीवमेंट मिला है ना, तो उसको ऐसे पकड़ के खींचो नहीं कि वो रुका रहे। उस अचीवमेंट को इतनी ऊंचाई पर जाकर के होल्ड कर दो कि तुम्हें रिप्लेस करने के लिए कोई आने के लिए सोचे भी नहीं। तमाम ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में रहे होंगे जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि इनको कोई और आकर के हटा पाएगा। या तो उनकी मृत्यु हुई होगी ईश्वर के आशीर्वाद से, या तो उन्होंने खुद से त्याग किया होगा कि अब हम राजनीति नहीं करेंगे। तो जिस फील्ड में जाना चाहते हो अपने टॉप पर जाओ, और अचीवमेंट को बाय डिफॉल्ट मत प्राप्त करो। अचीवमेंट पर अपनी ऐसी पकड़ बनाओ कि यदि सर हमने इंटरव्यू दिया तो हमारा रैंक 1 आया, और दावा है कि यदि अगली बार भी देते हैं तो रैंक 1 ही आएगा,
लेकिन रैंक 1 के बाद मुझे अब देना नहीं था, इसीलिए हम सरकार की सेवा करने जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो का जो मूल मंत्र है वो यही है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आपको अपने टॉप पर जाना है तो कुछ समय के लिए, हाथ जोड़ के मेरी विनम्र प्रार्थना आप सबसे है, कुछ समय के लिए यौगिक पाथ पर चलिए। जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको लेकर के आइए अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में डेवलप करिए। इतिहास गवाह है, कभी कर्मयोगी असफल नहीं रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसा भी आपको महसूस हो रहा है आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मुझे यह लगे कि मैं आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा महत्व दे पा रहा हूं, कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव को एक बार फिर से नमन करते हुए ओम नमः शिवाय, दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।